नमस्कार, मैं हूं रमेश भारती और आप देख रहे हैं हमारी आखिरी आज़ादी। साथियों, खबर आ रही उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद से, जहां कई दशक वर्षों की तरह कल भी मनाया गया विजय शौर्य दिवस। आप जानते ही होंगे, पुणे के भीमा कोरेगांव युद्ध की 200वीं सालगिरह को लेकर सोमवार को आयोजित समारोह हिंसा में तब्दील हो गया। दरअसल 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव में अंग्रेजों की सेना ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के 28,000 सैनिकों को हराया था। ब्रिटिश सेना में अधिकतर महार समुदाय के जवान थे और इसलिए दलित समुदाय इस युद्ध को ब्राह्मणवादी अर्थात मनुवादी सत्ता के खिलाफ जंग मानता है। इतिहासकारों के मुताबिक 5 नवंबर 1817 को खड़की और यरबदा की हार के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय ने परपे फाटा के नजदीक फुलगांव में डेरा डाला था। उनके साथ उनकी 28,000 की सेना थी, जिसमें अरब सहित कई जातियों के लोग थे, लेकिन महार समुदाय के सैनिक नहीं थे। दिसंबर 1817 में पेशवा को सूचना मिली कि ब्रिटिश सेना सिरूर से पुणे पर हमला करने के लिए निकल चुकी है, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों को रोकने का फैसला किया। 800 सैनिकों को ब्रिटिश फौज भीमा नदी के किनारे कोरेगांव पहुंची। इनमें लगभग 500 महार समुदाय के सैनिक थे। नदी की दूसरी ओर पेशवा की सेना का पड़ाव 1 जनवरी 1818 की सुबह पेशवा और ब्रिटिश सैनिकों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटिश सेना को पेशवाओं पर जीत हासिल हुई। इस युद्ध की याद में अंग्रेजों ने 1851 में भीमा कोरेगांव में एक स्मारक का निर्माण कराया, जिसमें हर साल 1 जनवरी को इस दिन की याद में पूरे भारतवर्ष के सभी समुदाय के लोग एकत्र होते थे। आइए आप भी देखें जनपद सुल्तानपुर के द्वारा मनाया गया विजय शौर्य दिवस की पूरी रिपोर्ट। और दिवस का प्रोग्राम है जो विगत वर्षों के बाद इस बार भी रहा और हमारे महार सैनिकों के द्वारा ये युद्ध जीता गया था। 500 बनाम 28,000 के बीच ये युद्ध था महाराष्ट्र के भीमा नदी के किनारे, जिसमें हमारे महार सैनिक 28,000 के शवों को कत्लेआम करके अपनी वीर गाथा को इतिहास में दर्ज कराया था। इन्हीं अपने महार सपूतों को उनकी शहादत को नमन करने के लिए हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और इस कार्यक्रम में जिले के अलावा कई जिले के लोग रहते हैं और ये शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम रहता है हमारा। ये बता रहा है कि कत्लेआम किया था, क्या कारण रहा कि जो कत्लेआम? उनका उत्पीड़न किया जाता था, मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न, हर तरीका उत्पीड़न किया जाता था। उनके पास उनका सम्मान छीन लिया गया। तो हर समाज ये चाहता है, चाहे जो हो, मुझे सम्मान से जीना है, चाहे 4 दिन की जिंदगी ही क्यों ना हो। देखिए, ये आज का जो कार्यक्रम है, इससे हम लोगों का जो वीरगाथा है उसको हम लोग याद करते हैं। आज से 1818 ईस्वी में आज के ही दिन जिस तरह से ये मानवीयता बनाम अमानवीयता का युद्ध जीता गया था और उसमें बहुत सारे हमारे जो वीर सिपाही थे, उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी थी मान सम्मान के लिए और इस देश में अपनी अस्मिता को स्थापित करने के लिए उन्होंने इस दिवस को उन्होंने यादगार बनाया था। उन्हीं की याद में हम लोग उनकी शहादत को यहाँ नमन करते हैं और ये शहादत इतिहास के पन्नों में दर्ज है और इसको जब तक आप ऐतिहासिक रूप से पढ़ेंगे नहीं, आप इसकी सच्चाई नहीं जानेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप इस 1 जनवरी 1818 के इतिहास को पढ़िए। विस्तृत है, इसलिए इसको हम यहाँ अभी तुरंत इसको एलाबोरेट नहीं कर सकते। तो आज ये जो यहाँ का कार्यक्रम है, मैं इस देश में शांति अमन और भारतीय संविधान के तहत इस देश में शांति अमन के लिए हम लोगों का ये कारवां है। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर जिस तरह से SC ST OBC और मजदूर जिस तरह से सताए जा रहे हैं या सताए गए हैं, उनके लिए जिस तरह से संविधान में व्यवस्थाएं दी गई हैं, संवैधानिक आधार पर सब कुछ स्थापित करने के लिए हम लोगों का ये जन जागरण है। हम शौर्य दिवस के माध्यम से ये चाहते हैं कि इस देश में शांति अमन कायम हो और हम लोग भी उस शांति अमन का एक प्रहरी बन करके हम लोग इस देश में रहना चाहते हैं। हमको संविधान के आधार पर सारी चीज़ें मिलें। जिस तरह से 1818 में मानवीयता बनाम अमानवीयता का युद्ध लड़ा गया था, इन 70 सालों में
जिस तरह से हमारे साथ अत्याचार, अन्याय और संविधान के विरुद्ध कार्य हो रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि संविधान की स्थापना के लिए क्यों ना हम उन वीर सपूतों को याद करते हुए हम इस देश में एक बहुसंख्यक समाज के रूप में, बहुजन समाज के रूप में, हमारी जिसकी आबादी 85% से अधिक है, हम इस देश में संविधान के मूलक समाज को स्थापना करना चाहते हैं। और देश के लोगों से अपील करते हैं, समाज के हर वर्ग से अपील करते हैं, हर धर्म के मानने वालों से अपील करते हैं कि इस देश में संविधान के आधार पर, इस देश में संविधान ही देश में सर्वोत्तम है और हम लोग संविधान के मानने वाले हैं। आज हमारा एक कार्यक्रम भी संविधान के दायरे में रहा। हम लोग शांतिपूर्वक इस देश में, इस जिले में स्थापित किए। देखिए, जहाँ तक जाति और ये लड़ाई का सवाल है, मैंने पहले भी कहा, आपको पहले इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। सारा इतिहास मैं यहाँ आपको 2 मिनट के अंदर नहीं बता सकता, इसलिए मुख्य तौर पर ये कहूँगा कि आप लोग इतिहास को जरूर पढ़ें। और जहाँ तक इसको एक तरह से इसे बदनाम करने की एक साजिश है, क्योंकि वो मानवता के और अमानवता के बीच संघर्ष था। उसमें जो लोग प्रताड़ित थे, उसमें कोई ऐसा उस समय की जाति व्यवस्था को जकड़े हुए लोग थे। पेशवाओं का इतिहास आप देख लीजिए, किस तरह से क्रूरतम था। वो अमानवता की पूरी पराकाष्ठा थी। अगर आप पेशवाओं का राज्य पढ़िए, उस पेशवाओं के राज्य में जिस तरह से अमानवीयता का दौर चल रहा था, उसको दमन करने के लिए लोगों ने बीड़ा उठाया, रात में युद्ध करना पड़ा। नहीं, देखिए, हम किसी को इतिहास के आधार पर किसी को दोषारोपण नहीं कर सकते। संविधान देश के संविधान के आधार पर चल रहा है। इस देश में जो संवैधानिक लोग हैं, संविधान पर बैठे हुए लोग जो हैं, संविधान के अनुसार जो देश चल रहा है, हमें संविधान के अनुसार कार्य करना है। इसमें कौन क्या कहता है, किसके ऊपर किस तरह की बातें करता है, हमें उस पर जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये तो एक एजुकेशन, ये संसद और सरकार का काम है। संसद और सरकार जिस तरह से संविधान के अनुसार काम करेगी, वो उसका नियम है। हम एक जनमानस है, हम जनमानस अन्याय अत्याचार के खिलाफ हैं। हम लोग इसीलिए इस बात को करते हैं कि इस देश में अमन चैन कायम हो, हमारे युवा साथी जितने हैं किसी रूप में प्रताड़ित ना हो, हमारे जो गरीब लोग हैं, हमारे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको न्याय मिले। जो भी जिला प्रशासन है, देश प्रदेश की सरकारें हैं, वो इस तरह के हमारे संविधान के अनुसार काम करें। हम लोग इस देश में अमन और शांति चाहते हैं, संविधान के अनुसार हम लोग इस देश में रहना चाहते हैं। अगर जो लोग संवैधानिक सीट पर बैठे हैं, मैं उनसे विनती आग्रह है कि वो लोग संविधान के दायरे में रहते रहे। हमारे देश के जो संविधान का प्रियम्बल है, न्याय है, समानता है, उस चीज़ को कायम करें। हमारे जितने युवा साथी हैं, सब लोग समानता के पक्षधर हैं। हमारा ये कारवां भी समानता की स्थापना के लिए कटिबद्ध है। इस जिले में जिस तरह से एट्रोसिटीज़ की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से अन्य अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना पूर्व में कार्य करती रही है, आगे भी कार्य करेगी। और अगर अत्याचार होगा तो ये पुरजोर तरीके से विरोध भी करेगी। पढ़ने की जरूरत है, लेकिन केंद्र राज्य से लेकर केंद्र सरकारें तक जो ऐतिहासिक मुद्दे होते थे, जो इतिहास में महापुरुषों का नाम हुआ करता था, उनकी जीवनी से लेकर उनके पूरे क्रियान्वयन, ये सब चीज़ तो लुप्त होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में समाज के बच्चे, जो नए बच्चे हैं, ये कहाँ से पढ़ पाएंगे? क्या सरकार की कमी है इसमें? कैसे? नहीं, इसमें हम सरकार को दोष नहीं देंगे। कोई भी इतिहास, कोई भी ज्ञान सरकार आपको रोकती नहीं। सरकार ने कभी प्रतिबंध नहीं लगाया कि आप पढ़िए नहीं। आपको पढ़ने के लिए सरकार ने सारी व्यवस्था, किताबों से जो लेसन होते थे, पाठ हुआ करते थे, वो तो पाठ हटा दिए जा रहे हैं। देखिए, ये चूँकि नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति का जिस तरह से पाठ्यक्रम हटाए गए हैं, उसका सारे तरह का विरोध दर्ज कराया गया है कि जो इसमें इतिहास है उसको छुपाया जा रहा है, नए इतिहास लिखे जा रहे हैं, उसका विरोध नए तरीके से हो रहा है। वो देश लेवल पर कार्य किया जा रहा है और उसका विरोध दर्ज भी कराया गया है। इसी तरह 100 दिवस मना के समाज के सारे लोगों को जगाएंगे, मिटा दे जितना मिटा पाए, लेकिन हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा, हर साल होगा। समाज के एक एक वर्ग के लोगों तक ये संदेश हम लोग अपने वीर गाथा महान पुरुषों को पहुंचाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना करेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे वीडियोज आप तक पहुंचे सबसे